हेलो स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं एफ वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है प्रोबेबिलिटी। एंड बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो भाई, लेक्चर नंबर 4 प्रोबेबिलिटी टॉपिक हमारा चल रहा है। ये नंबर सिस्टम दिए गए कुछ नंबर्स के बेस पे जो आपको सम पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर का मैंने सम भी रखा है। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, काफ़ी आसान टॉपिक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको ईजिली 5 मार्क्स देने वाले हैं। जैसे पहले एक क्वेश्चन पिक किया मैंने, ए बॉक्स कंटेन्स 20 टिकट्स नंबर्स 1 to 20। ए टिकट इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ये जैसे आप गेम खेलते हो ना, देखो आपने खेला होगा भाई, नवरात्रि या फिर गणपति के टाइम बहुत सारे, मतलब जहाँ पे चौल वगैरह टाइप होता है, तो वहाँ पे होता था। बचपन में मेरे टाइम पे भी होता था कि वहाँ पे एक गेम खिलाया जाता था कि भाई 1 से 20 तक या कोई भी नंबर एक लिया जाता था, वो बॉक्स में बिना देखे, मतलब पहले तो नंबर लिख दिए जाते थे, फिर नंबर को फोल्ड करके उसमें बॉक्स में रखा जाता था। फिर सबको गेम का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो सबको कुछ नंबर्स दिए जाते थे, एक पर्ची मिलती थी। बाद में वो जो भी बॉक्स में बिना देखे कोई भी एक पर्ची उठाओ, जो नंबर अनाउंस करते थे, तो जिसके भी पर्ची पे वो नंबर आता था टिक करता था, मीन्स कलर करता था। और जब जैसे एक एक पर्ची इस तरीके से निकालेंगे, अनाउंस करेंगे, तो जिसका भी पर्ची मिले, तो जिसका भी नंबर्स कंप्लीट हो जाता था वो विनर होता था सबसे पहला। वैसा ही कुछ गेम है, आप देख रहे हो। बोला गया 20 टिकट्स है, जो कि नंबर दिया गया 1 से 20। तो सैंपल स्पेस सारे बच्चों को पता हो जाना चाहिए क्या होने वाला। भाई 1 से 20 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बोला ए टिकट इज ड्रॉन एट ए रैंडम फॉर्म। रैंडम फॉर्म मतलब बोले तो बिना देखे, भाई जैसे पर्ची फोल्ड होता है भाई 20 में से, तो कोई भी पर्ची आपकी निकल सकती है। ये होता है आपका रैंडम फॉर्म। पहले तो यहाँ की बात लिख लिया करो, और सैंपल स्पेस पहले लिख लो। क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन लिख लिया करो। ए बॉक्स कॉन्टेंस 20 टिकट्स, क्लियर है, नंबर्ड 1 to 20। कितने हैं? 20 तक है। अब बोला क्या गया भाई, ए टिकट, कोई भी एक टिकट क्या किया गया है, ए टिकट इज ड्रॉन एट ए रैंडम फॉर्म। रैंडम फॉर्म में बोला गया है कि कोई टिकट निकाला गया। तो सैंपल स्पेस बताओ जरा क्या होगा भाई, कौन सा पर्ची आने वाला है वो बताओ जरा। पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना भाई, सैंपल स्पेस तो 1 से 20 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। बोले तो आप यही बोलोगे सर 1 2 3 4, कहाँ तक आपको एग्जाम में ध्यान रखना, पूरा लिखना है 20 तक, शॉर्ट नहीं चलेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ येस अपना कितना हो गया, 20। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, 1 to 20 बेसिकली यही पूछा जाता है। 30 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 10, तो जितना भी करेंगे वो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे इवेंट की जब बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन द टिकट ड्रॉन इज। अब यहाँ पे कुछ केस दिए गए। केस क्या है वो पढ़ते हैं, एक एक केस सेटल करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, जरा ध्यान दो इधर। पहला केस है भाई डिविजिबल बाई 3, तो लेट करो, लेट इवेंट, let A is the event of getting, क्या मिलना चाहिए भाई, डिविजिबल बाई 3, गेटिंग नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 बोले तो 3 के टेबल में आना चाहिए जो नंबर, उनकी बातें हो रही हैं। तो आप सिंबल से क्या करोगे भाई, 3 का टेबल कहाँ तक जाना है, ध्यान रखना 20 के अंदर तक। सैंपल स्पेस से आपको आंसर ढूंढ के लिखना रहता है, तो आप बोलोगे 3 6 9 12 15 18 21 नहीं, क्योंकि सैंपल स्पेस 20 तक ही है अपना। तो ये हमारा आंसर हो गया। जरा काउंट कर लो नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6।
कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब जरा सेकेंड इवेंट के बारे में बात करेंगे भाई। लेट बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग। गेटिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो जो क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन जरा पढ़ो। नॉट डिविजिबल बाई 5, नॉट लगा दिया, इसका मतलब है सर जो 5 के टेबल में नहीं आए, मतलब 5, 10, 15, 20 निकाल दो, बैलेंस जो बचा वो लिख दो, क्योंकि नॉट लगाया ना भाई। तो क्या करना है आपको, इजी आंसर मिला कि नहीं मिला, आपको करना क्या है 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है, क्योंकि नॉट डिविजिबल बाई 5 है, 5 वाले को निकाल दो। तो इसका मतलब बैलेंस जो बचा 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19, काउंट कर लो। तो काउंट इजीली हो जाएगा भाई, कितना 16, क्योंकि 4 को निकाला गया है। 5 10 15 20 4 को निकाल दो, बैलेंस जो बचा वो लिख दिया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब थर्ड की बात करेंगे, सिमिलर है, ऐसे फिर से लेट करो। लेट से इज द इवेंट ऑफ गेटिंग। क्वेश्चन कॉपी करना है। अब क्वेश्चन जरा इवेंट देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिविजिबल बाई 3 and 4। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज माइंड में रख लेना भाई। जब ये एंड वर्ड आता है, देखो इधर एंड, और यहाँ पे आगे देखो डिविजिबल बाई 3 और 4, ये दोनों में काफी डिफरेंस की बात होती है। जब आपको एंड की बात करते हैं, मतलब ऐसा नंबर लेना जो 3 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए, ध्यान रखना। एंड वाले में आप बोल सकते हो भाई कॉमन। कॉमन का क्या मतलब बोलना चाहता हूं, जो 3 के टेबल में भी जो नंबर आए, 4 के टेबल में भी जो नंबर आए, तो आप काउंट करो भाई 1 से 20 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो जब आप काउंट करोगे एक आंसर आपको मिल जाएगा भाई 12। मिला कि नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर पॉसिबल है, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 4 के टेबल में और 20 के नीचे हो। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर 24 भी तो है, लेकिन 24 20 से ऊपर जा रहे हो ना आप, 20 तक सैंपल स्पेस से नंबर लिखना है आपको। एंड वाले में सॉरी और वाले में क्या करना, दोनों 3 का भी टेबल लिखो 4 का भी टेबल लिखो, दोनों का टेबल कंबाइंड। ये चीज याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। एंड वाले में इसका मतलब इजी आंसर मिल गया हमें। इजी आंसर मिला कि नहीं मिला। पहला क्या बोला मैंने, जब एंड की बात करेंगे भाई 3 and 4 की जब बात करते हैं, तो आपको सिंपल आंसर लिखना है भाई जो दोनों में कॉमन हो। देयरफॉर नंबर ऑफ सी बोले तो कितना हो गया आपका 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। 4 की जब बात करते हैं फिर से लेट करो। लेट डी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग। नंबर क्या बोला था भाई 3 and 4, सॉरी और क्या बोला था 3 और 4। और वाले में मैंने आपको क्या मेंशन किया था, क्या करना है आपको 3 4 का टेबल दोनों चलना है। तो 3 4 3 2 6 4 2 8 3 8 के बाद 3 3 हो जाएगा 9 4 3 12 3 4 12। ध्यान रखना कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, नहीं तो आप बोलोगे सर 3 के टेबल में 12 आ रहा है, 4 के टेबल में 12, तो 2 बार लिख दो, नहीं एक ही बार लिखा जाएगा, उस चीज़ ध्यान रखना। एंड फिर पहले 3 का टेबल 3 6 9 12 15, ये आएगा 16, फिर आएगा 18, क्योंकि 4 5 20 भी तो होगा 20, इतने नंबर्स होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ डी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है। अब देखो जरा, अभी तो काम इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि आगे ये अपना मेन काम बचा। कौन सा, क्योंकि आगे पूछा भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मेन तो क्वेश्चन तो यही था भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा मैंने सिखाया था भाई, उसका नंबर ऊपर रहेगा, नंबर ऑफ यस हमेशा नीचे, नंबर ऑफ बी रहेगा, नंबर ऑफ यस रहेगा। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर रहे हो वो नंबर को आपको ऊपर रखना है। नंबर ऑफ सी
नंबर ऑफ एस। तो डी का भी वैसे ही पहले, लेकिन ये तीनों का फाइंड आउट कर ले फिर बात करें। चलो ए बी सी जरा काउंट करो कितना था, नंबर ऑफ ए कितना था, ए 6 है, 16 है, 1 है, 6 16 1, याद रखना आप लोग कितना, 6 16 1 अपॉन में नंबर ऑफ एस कितना था 20, अपॉन में 20 अपॉन में 20। क्लियर है। तो सिमिलर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी निकाल लो इसी टाइम पे, नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ डी कितना था 10, 20। चले कैंसिल होता तो कैंसिल करो, 3 अपॉन 10, 4 4 जा 4 5 जा, ये तो वही रहेगा, ये 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 2। अब जिसके कॉलेज में मैंने मेंशन किया था वही फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये फाइनल आंसर आपका डिक्लेयर हुआ। पॉइंट में लेके गए तो इजी है भाई, 6 डिवाइड बाई 20 कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वो मेंशन करना, 16 डिवाइड बाई ये कर देना, जो भी आएगा आंसर लिखना, मतलब ये सिमिलर। तो ये आप देख लेना जैसा भी आपके कॉलेज में कराए होंगे, क्योंकि दोनों आंसर लिखा जाता है एग्जाम में, दोनों भी लिखा जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म भी अपना सही होता है, पॉइंट्स वाले भी सही होते हैं, तो जैसा भी आपके कॉलेज में कराएंगे उस टाइप में लेके जाना। अब जो नंबर वाले आते हैं, मतलब इस टाइप के जो सम आते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर कैसे पूछे थे और कितना सिंपल टॉपिक पूछा था वो जरा ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट था वो चीज़ कौन सा, मैं बता दूँ, इसमें जो कन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आता है वो वही माइंड में रखोगे तो नंबर वाले सम आप इजिली कर ले जाओगे। एक तो एंड और, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंड में कॉमन और में दोनों साथ में लेके चलना है। 2018 रेगुलर क्लास को ये क्वेश्चन बना था, जरा ध्यान दे दो। 1 टिकट इज ड्रॉन एट ए रैंडम फॉर्म ए सेट ऑफ 20 टिकट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सिमिलर ही क्वेश्चन बना, देखो आपका बना कि नहीं, 1 से 20 तक का टिकट है, इसका मतलब सैंपल स्पेस अपना फिर से वही आ जाएगा। तो आपको लाइन पहले लिख लिया करो, ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं लिखना, पहले वो लाइन लिखा करो जो बोला गया है सैंपल स्पेस लिखने से पहले। ए टिकट इज ड्रॉन एट ए रैंडम फॉर्म, रैंडम फॉर्म में एक टिकट ड्रॉ किया गया है ऑफ इट फॉर्म ए सेट ऑफ 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। कितना है, तो अपना सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सिमिलर ही 1 2 3, कहाँ तक आपको जाना है भाई 20, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, इजिली 20 अपना आंसर। देखो ना, आप लोग को प्रीवियस ईयर में रेगुलर क्लास की बात हो रही है, देखो कितना सिंपल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछा है, द नंबर ऑफ टिकट्स ड्रॉन इज डिविजिबल बाई 3 और 2 और 3, एक ही केस है, एक ही केस है। तो आपको करना क्या है, लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग the number is divisible by the number divisible by 2 और 3। अब और वाले केस में आपको अभी क्या जस्ट सिखाया था, एंड में कॉमन लेना है, प्रीवियस अभी यही तो सिखा के लाए हो भाई, एंड में कॉमन और में दोनों चलेगा साथ में। तो और वाले केस में भाई 2 का टेबल भी अब लेना है अपने को और 3 का भी टेबल, तो देखो ना 2 फिर 3 4 6, अब देखना 6 दोनों में आएगा तो एक ही टाइम में लिखना है आपको। फिर उसके बाद आ जाएगा 8 9 10 12 14 15 16 18 20। एक बार चाहिए तो 3 का टेबल 2 का टेबल सेपरेट आप पढ़ लो। 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 6 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा। क्लियर है, 3 का टेबल 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा, राइट है। नंबर काउंट कर लो, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से ज़रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये आपका आंसर है 13।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो जरा। कितना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ ए उसका नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, कितना है 13 डिवाइड बाय 20। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में पॉइंट्स में आंसर आया रहेगा, तो पॉइंट्स में आप कर देना उसको। देखो एक ही केस पूछा था, वो भी रेगुलर क्लास को, देखो 5 मार्क्स का कितना सिंपल क्वेश्चन बना था, कौन से ईयर में, 18 में। अब जरा डिस्टेंस वाले बच्चों को ही बात कर ले भाई, 15 में डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट बना था। अब इसको आप लोग होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग कर लेना, क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चन है। ए बैग कॉन्टेंट्स 20 टिकट्स विद द नंबर ऑफ 120, सिमिलर है, सैंपल स्पेस अपना आ जाएगा भाई। यस आप बता दो भाई, नंबर ऑफ यस में सीधा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ यस कितने हैं 20। कैसे लिखना है जैसा बताया गया था। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ये ध्यान दो ना, क्या बोला है भाई, 2 और 5, मल्टीपल ऑफ 2 और 5, 2 और 5 के टेबल में आना चाहिए। तो जो अपना ए इवेंट आएगा, अब इतना तो हिंट आपको पता ही होना चाहिए। और वाले केस में मैंने क्या बताया था, और वाले केस में दोनों साथ में चलेगा, मतलब 2 का टेबल तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये तो 2 का टेबल आपने लिखा। 2 और 5 का टेबल भी लिखना है, तो 5 इधर आ जाएगा भाई, 2 4 5 6 7 8 9 10 भी लिखा, तो 14 के बाद 15 आ जाएगा, बाकी राइट आंसर। तो ये आपका नंबर ऑफ ए देख के लिख देना। डिविजिबल बाई 5 के टेबल में जो आंसर आता है वो लिखना है। बी आपका इवेंट, 5 के टेबल तो इतना तो पता है भाई, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। ये लीजिए, आपको हिंट भी दे दिया। हिंट क्या दे दिया, पूरा सम करा दिया। अब उसको आप सिस्टम से कैसे लिख सकते हो, प्रीवियस दोनों क्लास से मीन्स दोनों सम से आप समझ सकते हो। क्लियर, कार्ड वाले मीन्स आपका इस टाइप के नंबर वाले सम में मोस्टली आईएमपी यही क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस आप कह रहे थे कार्ड मीन्स ये टिकट वाले में, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है भाई कि हर एक टाइप एक एक लेक्चर्स लेके जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग क्या आएगी कार्ड वाले, कार्ड में 2 लेक्चर्स लेके आऊँगा, क्योंकि मोस्ट आईएमपी आप बोल सकते हो कार्ड वाले सम, और उसमें इसलिए 2 क्लास में लेके आऊँगा। एटलीस्ट 4 से 5 सम की कम से कम प्रैक्टिस की जाएगी डिटेल्स में। क्लियर, आई होप फॉर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।